एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 to 10 समझते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो फंक्शंस दिए हुए हैं उनका कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। फर्स्ट वन फंक्शन है हमारा e टू द पावर x, इसका हमने f डैश x निकाला, क्या आया हमारा ex। नाउ फॉर f डैश x इक्वल टू 0, e टू द पावर एक्स क्या होगा हमारा 0। क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा e टू द पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये होता है हमारा, जब x 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू होती है इसमें e टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। e टू द पावर 1 क्या हो गया हमारा? अप्रॉक्स होता है हमारा 2.3 समथिंग। अब अगर हम यहाँ पे पावर 1 है, दोनों साइड अगर हम पावर x कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 2.3 टू द पावर 0। अगर x 0 अटेन कर रहा है, जब x 0 है, अब एनी नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर टू द पावर 0 क्या होता है हमारा 1। तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल ही नहीं हुई, देयरफॉर नो पॉइंट्स एग्जिस्ट। इट मीन्स नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ सेकेंड फंक्शन आपको दे रखा है जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, जी डैश एक्स निकाला, क्या आया हमारा 1/x। नाउ फॉर जी डैश एक्स इक्वल टू 0 हमारा क्या होगा 1/x इक्वल टू 0। 1/x इक्वल टू 0, इसमें तो x इनफाइनाइट आ गया हमारा, देयरफॉर देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, सो नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और वैसे भी ये ध्यान रखें आप कि कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। नाउ द थर्ड पार्ट, एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ क्या हो गया, एच डैश एक्स इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, फॉर एच डैश एक्स इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालने हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो हमने एच डैश एक्स को 0 करा ना, इसमें हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो हमारा क्या आ गया? नेगेटिव। इट मीन्स द रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स जो हो गए इमेजिनरी हो गए, देयरफॉर देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू फॉर ऑफ द फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the absolute maximum value and the absolute minimum value of the function in the given intervals। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन से फंक्शंस में आती हैं? जहाँ क्लोज्ड इंटरवल होता है। ये चीज़ ध्यान रखने की है, आपको इंटरवल हमेशा क्लोज दिया होगा तो आपके पास कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? एब्सोल्यूट में मैक्सिमम और मिनिमम। एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2, एफ डैश एक्स निकाला, एक्स की वैल्यू आ गई 0, एक्स हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लिया हमने, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आया हमारा 6x। अब जब हमने x इक्वल टू 0 इसमें रखा तो हमने देखा एफ डबल डैश एक्स हमारा 0 आ रहा है, इट मीन्स द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब हमने 0 के इस साइड -1 और 1 वैल्यूज़ इस फंक्शन में रख दी। एफ डैश एक्स में जब हमने रखा तो -1 रखा तो पॉजिटिव आया, और x इक्वल टू 1 रखा तब भी एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर्ड फंक्शन है। इट मीन्स x इक्वल टू 0 क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है तो हम मैक्सिमम और मिनिमम निकाल ही नहीं सकते। तो अब हम कौन सी वैल्यूज़ पे और भी चेक कर सकते हैं? क्योंकि इंटरवल क्लोज इंटरवल दे रखा है, हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालने हैं, तो हम खाली x इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज़ और आ गई -2 एंड 2। तो हमने f ऑफ -2 फंक्शन डायरेक्टली रख के निकाली, क्योंकि हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो डायरेक्टली फंक्शन में रखें आप वैल्यूज़ x की। तो यहाँ पे फंक्शन में एट f ऑफ -2 क्या रहा है? -8, और एड x इक्वल टू 2 पे क्या आ रही है फंक्शन की वैल्यू? 8। तो 8 तो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया, और ये क्या हो गया? मिनिमम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स है हमारा sin x प्लस कॉस एक्स, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, एफ डैश एक्स निकाला हमने, 0 पुट करा, तो यहाँ हमारा क्या आ गया? cot x इक्वल टू 1।
तो x की वैल्यू किस पे होती है, ये π/4 पे, जब ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा हो तब, क्योंकि +1 है तो π/4 ही होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो जाएंगे नहीं हम, क्योंकि वहाँ पे कॉट क्या होता है, नेगेटिव। ये तो आ गया हमारा पॉइंट x = π/4। अब हम डबल-x निकाल के ये देखें कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, ये आया -sin x -cos x। x रखा हमने π/4, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, और ये आया हमारा -√2। अब -√2 आ रहा है, देयरफॉर f" π/4 इज लेस देन 0। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, लोकल मैक्सिमा का केस। अब हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ हुई, एक तो हो गई हमारी π/4, और दो वैल्यूज़ जिसमें कि हमें इंटरवल दे रखा है, दैट इज़ क्लोज इंटरवल 0, π। तो 3 वैल्यूज़ आ गई हमारी ये x की, जिस पे अब हमें चेक करना है कि क्या आता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम। तो अब हमने फंक्शन में डायरेक्टली रख दिया और हमारे ये आंसर्स आए, जिसमें कि हमें ये पता चला मैक्सिमम तो हो गई हमारी ये √2, क्या होता है हमारा 1.414, और मिनिमम हो गई हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड दिस इज एब्सोल्यूट minimum value of the function. Now the third part, f(x) = 4x minus 1/2x square, where x belongs to closed interval -2, 9/2। हमने इसका f' निकाल लिया, 0 पुट करा, x की वैल्यू आई। अब हमने इसका f" निकाला, तो यहाँ क्या आ गया, -1। डायरेक्टली अब हमें यहाँ पता चल गया इट इज़ लेस देन 0, तो ये क्या हो गया हमारा, लोकल मैक्सिमा का केस हो गया, और जो पॉइंट रहेगा वो तो x = 4 ही रहेगा। अब हमारी x की कितनी वैल्यूज़ हो गई, एक तो ये 4, और ये जो दो गिवन है क्लोज इंटरवल वाली, ये दो वैल्यूज़। तो अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई x की, जिस पे अब हमें फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। अब हमने f(x) में x = -2 लगाया, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ रही है -10। जब 9/2 लगाया हमने, तो वैल्यू आई हमारी 7.875। यू कैन चेक द सॉल्यूशन। अब हमने रखा x = 4, इसको सॉल्व किया, एंड वी गेट f4 एज 8 ना। अब इन तीनों में अगर हम चेक करें, तो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -10, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या आ रहा है हमारा, 8। अभी तो खाली इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम पूछी है। अगर वो ये आपसे कहते हैं कि किन पॉइंट्स पे आ रहा है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारी किस पॉइंट पे आ रही है, एट x = -2 पे, और मैक्सिमम किस पे आ रही है हमारी, एट x = 4 पे। लेकिन हमें जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, आंसर हमें उतना ही देना है। पार्ट 4, f(x) है हमारा x - 1 का होल स्क्वायर +3, एंड द इंटरवल इज क्लोज इंटरवल -3, 1। हमने एज यूजुअल f' निकाला। अब हम इसको 0 पुट करेंगे, तो इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। f" निकाला इसका, तो ये आया 2, विच इज़ पॉजिटिव। इट मीन्स इस पॉइंट पर यहाँ पे क्या हो गया, लोकल मिनिमा। अब हमारे x के कितने पॉइंट्स हो गए, जिन्हें हमें फंक्शन पे रख के वैल्यूज़ निकालनी है, 1, -3 एंड अगेन 1। अब देखिए यहाँ पर भी x = 1 है, यहाँ पर भी x = 1 है। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट होता है बच्चों को, पहले थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के बारे में देख लें। हमारा जो ये ग्राफ है x - 1 का होल स्क्वायर +3, क्योंकि ये स्क्वायर्ड फंक्शन है, तो सिंपल ये वाला ग्राफ होगा ना। x - 1 का होल स्क्वायर +3 है, इट मीन्स x जब हमारा 1 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू 3 आई, और जब x हमारा 0 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू 4 आई। तो ये हमारा इस तरीके से पास होता हुआ इन पॉइंट से ये ग्राफ हमारा बन गया। अब इसमें क्लोज इंटरवल दिया है, फंक्शन तो हमारा ये है,
लेकिन हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है क्वेश्चन की कि x किसके बीच में आना चाहिए, जब x -3 हो, 1 2 एंड देन -3। यहाँ पर जहाँ पर भी फंक्शन इस तरीके से बनेगा हमारा -3, 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ तक फिनिश हुआ, इतना कर्व हमें दे रखा है। और ये वैसे कह रहे हैं क्या, वैसे हमें ये कहा जाता है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, बट ये कर्व आपका चलता हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में इतना कर्व दे रखा है और इस इंटरवल को इसलिए दे रखा है कि इस बीच में आपको पता लगाना है कि कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम। तो हमारा ये जो 1 आया है, अब हम इस पे चेक करेंगे और -3 पे चेक करेंगे। तो हमने देखा 1 पे आंसर आ रहा है 3, तो फंक्शन में 1 पे 3 आंसर आया और फंक्शन पर में हमने जब -3 रखा तो आ रहा है 19। तो हमारे लिए अब सिर्फ यही दो वैल्यूज़ हैं जिन पे हमें चेक करना है। तो इसमें से छोटी हो गई है एब्सोल्यूट मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट के लिए एक फंक्शन तैयार किया इन्होंने px, ये इक्वेशन हमारी आ गई। और x इसमें क्या होता है, एक पैरामीटर, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई जो हमारी कंपनी बना रही है या वॉट एवर इट इज़। तो ये प्रॉफिट का फंक्शन है। अब हमें तो इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो हमने पहले तो निकाल लिया p'(x), तो x का हमने वैल्यू निकाली जब p'(x) 0 है, तो ये आ गई हमारी -2/3। इस पे हमने p'(x) निकाला ताकि हमें पता चले क्या है ये, मैक्सिमा या मिनिमा। तो माइनस में आंसर आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ लोकल मैक्सिमा। तो बस अब हमारा ये जो पॉइंट आया है x = -2/3, इसी पे हमारी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमने px में x = क्या रखा, -2, सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो 49 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल दे रखा है आपको 0,3। तो f(x) है हमारा, हमने इसका f'(x) निकाल लिया, उसको 0 पुट करा। अब इसमें क्या है, हम इसको देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि x - 2 हमारा ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा अगर हम यहाँ x² और यहाँ 2 कॉमन ले लें। तो हमारे ब्रैकेट्स क्या बन गए, 12 × x - 2 × x² + 2 = 0। वैसे क्यूबिक थी ये, तो इसमें आपने 10th में, आपको पता ही है किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, 10th में आपने इसके मेथड्स पढ़े ही हैं। बस हमने ये इजी लग रहा था इस तरीके का मेथड, तो हमने ये लगा लिया। जब हमने उसे 0 रखा f'(x) को, तो हमारा x क्या आया, 2। वैसे हमारी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू एक ब्रैकेट था हमारा x² + 2 = 0, जिसमें x² = -2, दैट इज द इमेजिनरी नंबर आ जाएगा x, इसलिए हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, x = 2। नाउ f'(x) निकाला, 2 पे चेक करेंगे अब हम कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो हमने देखा कि ये क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव। तो ये कौन सा केस हो गया, हमारा लोकल मिनिमा का केस। अब हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ हैं जिस पे हमें चेक करना है, एक तो आ गई हमारी 2 और जो ये क्लोज इंटरवल में 0,3 दे रखी है, तो 3 वैल्यूज़ हो गई हमारी 2, 0,3। 2 रखा हमने, तो फंक्शन में आंसर आ रहा है -39, 0 पे 25 और f3 क्या आ रहा है हमारा 16। ये तो हो गया हमारा -39 हो गया हमारा क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और 25 क्या हो गया हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, at what points in the interval closed interval 0,2 pi does the function sin 2x attain its maximum value?
ना सी द क्वेश्चन एट व्हाट पॉइंट्स लिखा है, इसका मतलब एक पॉइंट तो है नहीं, वैसे भी साइन एक्स का जो ग्राफ होता है तो उससे आपको पता ही है कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं जिसपे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम आता है हमारा फंक्शन। तो अब हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर कि साइन 2x हमारा अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन है हमारा साइन 2x और इंटरवल है हमारा क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई। एफ डैश एक्स निकाला 2 cos 2x इक्वल टू 0। ना cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू 0 किस पे होता है, cos ऑफ पाई बाई 2 पे। जैसे हम 11th में मेथड करते थे, हमने वही मेथड लगाया क्योंकि हमें कई पॉइंट्स निकालने हैं, एक नहीं कई निकालने हैं। cos में क्या फॉर्मूला लग जाता था हमारा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ n आ गया, n इज कौन से इंटीजर्स, x हमारा आ रहा है बिलोंग्स टू 0, 2 पाई क्लोज इंटरवल। अब n की जगह इंटीजर्स रखना शुरू करेंगे जिसपे कि x हमारा 0 और 2 पाई के क्लोज इंटरवल के बीच में ही आए, हम वही इंटीजर्स रखेंगे। थोड़ा सा रफली सॉल्व किया है इसे। जब हमारा n इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है। तो एक बार तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाय 4, एक बार इसमें माइनस लगने पर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। और जब हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो गया हमारा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो एक बार तो आ गया हमारा 7 पाई बाय 4 जब हमने माइनस रखा। अब 2 पाई में ये वैल्यू अगर हम ऐड कर देंगे तो 2 पाई से तो x ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम बस 2 पाई माइनस पाई बाय 4 करके वैल्यू x की निकालेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए x के जिस पर कि हम चेक कर सकते हैं फंक्शन को। पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। हमारा ये 0 भी था क्लोज इंटरवल में, तो 0 भी लेंगे और 2 पाई लेंगे क्योंकि हमें ये क्लोज इंटरवल दे रखा है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ पर फंक्शन को चेक करेंगे और हमें ये भी पता है साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो किसके बीच में होता है, 1 एंड -1 के बीच में। तो मिनिमम वैल्यू तो हमारी हो गई -1, मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी 1। और पॉइंट्स कौन कौन से हो गए जिसमें कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं 1 एंड -1 आ रही हैं, ये हो गए पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 पे तो मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम किस पे हो गया, 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। हमें आंसर में सिर्फ मैक्सिमा पूछा है, तो पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4 आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ है आपका और सिर्फ पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, पॉइंट्स भी नहीं पूछे, ओनली द मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की। तो फंक्शन हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स निकाला, ये आ गया हमारा, और ये किस पे 0 होगा, एफ डैश एक्स को 0 पुट करा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, दैट इज, तो tan x हो गया हमारा 1। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 डैश डैश। अब हमने f डबल डैश x निकाला, ये आ गया हमारा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ f डबल डैश x क्या आ गया हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव पे हमारा क्या होता है, केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। नाउ x की उन्हीं वैल्यूज पे अब हम चेक करेंगे जिसमें कि साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे दोनों पॉजिटिव हो। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ माइनस साइन तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो केस दूसरा हो जाएगा, मिनिमा का केस हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे तभी साइन माइनस का मल्टीप्लाई होकर आंसर माइनस रहेगा, और वो किस केस में पॉसिबल है, जब ये दोनों हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x जो है वो कौन सी वैल्यू आती है x की, पाई बाय 4। तो इट मीन्स x हम कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ में से, क्योंकि वैल्यूज़ तो काफ़ी सारी हो जाएंगी यहाँ पे।
only pi by 4 for which we can get the maximum value of the function. For the maxima, x belongs to open interval 0 comma pi by 2. So only first quadrant we can consider, and we can consider the value of x as x equal to pi by 4. तो f डबल डैश पाई बाय 4 पे जो हमने वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ गई हमारी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, देयरफॉर केस ऑफ मैक्सिमा. नाउ फंक्शन की वैल्यू निकाल लें f पाई बाय 4. x की जगह पाई बाय 4 रखा हमने, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज √2. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 1,3. Find the maximum value of the same function in the closed interval -3, -1. पहले तो हमें मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की इस इंटरवल में निकालनी है एंड देन इन दिस इंटरवल. फंक्शन लिया, f डैश एक्स निकाला, f डैश एक्स को 0 पुट करा, इससे हमारी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. आ गई हमारी प्लस एंड -2. ना अब हमें पहले किस इंटरवल में चेक करना है, क्लोज इंटरवल 1,3 पे. तो x की हमें कितनी वैल्यूज़ कंसीडर करनी पड़ेंगी, एक तो +2 क्योंकि वही इसमें आ रहा है, और फिर 1 एंड 3. तो हमारी 1, 2, 3 ये वैल्यूज़ हो गई फंक्शन की. हमने f(x) में रखा, f(x) हमारा ये है. एक बार 1, 2 एंड 3 हमारी वैल्यूज़ आ गई. अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, 89, एंड खाली मैक्सिमम ही निकालनी है, तो हो गई हमारी 89. नाउ केस 2. नाउ इंटरवल क्या है हमारा, -3, -1. तो फ्रॉम फर्स्ट x क्या आ गया हमारा, -2 क्योंकि वही इस इंटरवल में आ रहा है. x की वैल्यू हम यही ले सकते हैं बस. तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई, -3, -2 एंड -1 हमने फंक्शन में रखी एंड वी गेट द आंसर. अब इसमें मैक्सिमम क्या है हमारी, 139. This is the absolute maximum value of the function in the interval closed interval -3, -1. और 89 जो है हमारी वो है इन द क्लोज्ड इंटरवल 1, 3. That's it.